जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे धोबी कपड़े को साफ करने के लिए उसको शिला पर पछाड़ता है, पानी में उबालता है, ऐसे ही भगवान हमारे को साफ करने के लिए, हमारे पाप ताप सब दूर करने के लिए दुख भेजते हैं। शरणागत भक्त को उस दुख में भी आनंद मिलता है, उस दुख में भी आनंद मिलता है। वास्तव में भगवान के भक्त भगवान के साथ घुल मिलकर रहते हैं। वे भगवान के घर के आदमी हो जाते हैं। मजदूर को तो काम धंधा करने पर पैसा मिलता है कि इतना काम किया है तो इतना पैसा मिलेंगे, और काम नहीं किया तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। परंतु घर का आदमी काम करे तो भी वही बात, और न करे तो भी वही बात, क्योंकि वह घर का आदमी है। वह बीमार पड़ता है और खर्चा लगता है तो कोई एहसान नहीं। मजदूर की तो ड्यूटी होती है, पर उसकी ड्यूटी नहीं होती। वह तो रात दिन घर का काम करता है। ऐसे ही शरणागत भक्त के द्वारा रात दिन भगवान का भजन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सुधर सकती है। कैसे? भगवान का होकर नाम जप करें। भगवान का होने पर सदा मौज रहती है, आनंद रहता है। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। दुख संताप चिंता भगवान करें। हमने तो अपने आप को भगवान को दे दिया, अब चिंता नहीं करेंगे। शरण भी हो जाएं और चिंता भी करें, क्यों? हमारी क्या दशा होगी? सद्गति होगी या दुर्गति होगी, इससे हमें क्या मतलब। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दो। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में सत्संग हो रहा था। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक, संरक्षक, उत्पादक श्री जयदयाल गोयंदका जी बड़े अच्छे संत थे। वे गृहस्थ आश्रम में थे। सत्संग में बात चली तो लोग कहने लगे कि हम जैसा चाहें वैसा मनचाहा नहीं होता। गोयंदका जी बोले कि हमारे तो सदा मनचाहा ही होता है, हमारे तो सदा मनचाहा ही होता है। तो मैं बोला कि यह नई बात कैसे हुई? लोग तो कहते हैं कि हमारा मनचाहा नहीं होता, और आप कहते हैं कि हमारे तो मनचाहा होता है। यह क्या बात है? क्या उपाय है इसका? वे बोले कि हमने अपनी चाह भगवान की चाह में मिला दी है। भगवान जो चाहें वही हमारी चाह है। हम अपनी कोई अलग चाह रखते ही नहीं। भगवान के शरण हो गए तो फिर अलग चाह थोड़े ही रखते हैं। इसलिए हमारा तो सदा मनचाहा ही होता है। जो होता है उसी में प्रसन्न है। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह तो आफत है। लोग कहते हैं कि हमारे भीतर शांति नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आपने ये दो बातें पकड़ ली हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अशांति ही अशांति होगी, अब शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जो भगवान करें वही होना चाहिए। अपनी मर्जी भगवान पर छोड़ दें तो चिंता फिक्र सब मिट जाएगी, मौज हो जाएगी। मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है। अब भगवान को छोड़कर कहाँ जाएं? भगवान का घर ही हमारा घर है। हम भगवान के घर में ही रहते हैं और हमें वहीं रहना है। फिर दुख नहीं होगा, जलन नहीं होगी, संताप नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, हरदम शांति रहेगी। भगवान के शरण होने वाले के समान कोई संत नहीं है। एक विलक्षण बात है कि जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है उसमें भगवान उतर आते हैं, उसमें भगवान का अवतार हो जाता है। कारण कि उसके पास जो था वह सब दे दिया।
जैसे स्त्री पति की हो जाती है और पति पढ़ा लिखा पंडित हो तो वह पढ़ी लिखी न होने पर भी पंडितानी कहलाती है। डॉक्टर की पत्नी कुछ भी न जानने पर भी डॉक्टरनी कहलाती है। उसमें डॉक्टर उतर आया, पंडित उतर आया। पति पत्नी में तो शरीर अलग अलग है, पर भक्त और भगवान अलग अलग नहीं हैं। कितनी मौज की बात है। भरत जी जब चित्रकूट जाते समय श्रृंगवेरपुर पहुँचे तो सामने निषाद राज गुह को देखते ही माताओं को दिखा कि ये लखनलाल हैं। अयोध्या वासियों को भी उनमें लखनलाल दिखे। रानियां निषाद को लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर की स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कारण क्या था? रात्रि में लक्ष्मण जी ने निषाद राज को लक्ष्मण गीता कही। निषाद राज लक्ष्मण जी के शरण हो गए, इसलिए निषाद राज को देखते ही लक्ष्मण जी की याद आती है। साधु को देखते ही जय राम जी क्यों याद आता है? क्योंकि इस वेश में ऐसी बात है। वृक्ष के ऊपर एक ध्वजा लगा दें तो उसको कोई काटता नहीं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि भगवान श्री राम के दास राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री राम जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री राम जी चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। भगवान तो समुद्र हैं और भगवान के भक्त बादल हैं। समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाता है और बादल बरस जाएं तो सब नदियां प्रसन्न हो जाती हैं। समुद्र में खारा जल होता है और वर्षा में मीठा जल होता है। भगवान के भावों को जब भगवान के भक्त कहते हैं तो उसमें मिठास बहुत होती है। भगवान की शरण में कोई आ जाए सबके लिए खुली है, किसी के लिए मना नहीं है। स्त्री पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दुष्ट हो, पापी हो, भगवान के शरण हो जाए तो पाप ताप तत्काल खत्म। वह शुद्ध पवित्र और निर्मल हो जाता है। सब मल दूर हो जाते हैं। यह साधन सबसे सुगम है, परंतु अभिमानी के लिए कठिन है। अपना कपड़ा हो तो हम कहीं रख दें, सिर पर रख दें, पैरों पर रख दें, कहीं रख दें। ऐसे जो भगवान का अपना हो जाता है उसको भगवान कहीं रख दें। भगवान निसंकोच हो जाते हैं और वह निर्भय हो जाता है। भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं। अतः यह साधन सबसे सुगम है, सरल है और इसमें तत्काल सिद्धि होती है। इसलिए भगवान का हो जाना सबसे बढ़िया, सरल, सुगम और सर्वोपरि साधन है। नारायण 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 नारायण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।